ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में जिसमें हमारे 19 अध्याय हैं, हम उनका श्रवण किए। हमने प्रथम स्कंध को 3 प्रकरणों में विभाजित किया। पहला प्रकरण था जिसमें पहले 3 चैप्टर्स थे, 3 अध्याय, सूत शौनक संवाद। उसके बाद दूसरे प्रकरण में हमारे नारद व्यास संवाद। नारद जी जो हैं वो व्यास जी को बताते हैं कि आपको श्रीमद् भागवत पुराण इस प्रकार की रचना करें जिसमें भगवान की लीलाओं का गान हो, तभी आपको शांति मिलेगी और तभी सब लोगों का कल्याण होगा। तो ये भी 3 चैप्टर्स में ही था। तो पहले 6 चैप्टर्स हमने प्रथम प्रकरण का भी सार श्रवण कर लिया है, तृतीय का भी। आज हम तृतीय प्रकरण जो है हमारा शुक परीक्षित उपाख्यान, ये 7वें अध्याय से और 19वें अध्याय तक है, इसको हम लोग श्रवण करते हैं। यहां पर राजा परीक्षित जो हैं उत्तम श्रेणी के श्रोता हैं और सुखदेव जी महाराज वो उत्तम श्रेणी के वक्ता हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा 7वें अध्याय से लेकर और 19वें अध्याय तक परीक्षित जी के विषय में यहां पर चर्चा होगी। क्योंकि सूत शौनक जी ने पूछा था कि परीक्षित जी का प्रसंग तभी हमें सुनाइए जब उसका कृष्ण कथा से संबंध हो, क्योंकि यहां तो कृष्ण कथा के लिए बैठे हैं, परीक्षित जी की कथा के लिए तो बैठे नहीं हैं। लेकिन सूत जी ने कहा कि देखो इसी कथा से और कृष्ण की कथा का आरंभ होगा। तो जब 6ठे अध्याय के अंदर नारद जी जो है व्यास जी को उपदेश देकर चले गए, तो फिर शौनक जी उनसे पूछते हैं कि नारद मुनि के जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया। तो बताते हैं वो कि वेद व्यास जी का एक आश्रम है शाम्याप्रास। तो वहां पर वेद व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, उन्हें दर्शन हुआ, भागवत संहिता की उन्होंने रचना की। फिर सुखदेव जी को उन्होंने भागवत पढ़ाया और सुखदेव जी प्रतिदिन भागवत के श्लोकों को ही गुनगुनाते रहते हैं। इसके बाद फिर सूत जी ने परीक्षित महाराज के जन्म को बताया। 7वें स्कंध में मुख्य विषय वस्तु 7वें अध्याय में विषय वस्तु है कि अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध होता है और अर्जुन अश्वत्थामा का मान मर्दन करते हैं, उसका घमंड जो है वो चूर करते हैं किस प्रकार से। तो यही पूछा था उन्होंने कि आप परीक्षित की कथा क्यों सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की कथा निकलेगी, क्योंकि बीज जो है वो देखकर पता नहीं लगता कि इसके अंदर कितना बड़ा वृक्ष होगा। तो फिर बताया सूत जी ने कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा था, भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी, तब जो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, वो
उसके पास गया और उसने जो है दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रौपदी के पुत्रों का सर काट लिया था, ये समझकर कि ये पांडव हैं। रात के समय तो पांडवों के शिविर में गया और उस समय जो है 5 पांडवों को कृष्ण जो है वहां से निकाल लिए थे। उन्हें पता होता है सब कुछ। वहां पर उनके पुत्र सो रहे थे तो उनके सिर काट लिए थे। तो जब दुर्योधन ने देखा तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि उससे नाखुश हुआ कि तुमने हमारा जो वंश है उसको नष्ट कर दिया, और निंदा की दुर्योधन ने भी इस बात की। फिर द्रौपदी जो है वो रोने लगी। मृत्यु जब पता लगा उनको 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने कहा उनसे कि मैं उस आतताई अश्वत्थामा का सिर जो है काटकर और तुम्हारे सामने रखूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन जो है चले मारने के लिए। अर्जुन को जब दौड़ते देखा, आते देखा तो अश्वत्थामा घबराया। वो भागता फिरा इधर उधर सब जगह, लेकिन जब उसने समझ लिया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है तो अंतिम उपाय के रूप में उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अब उसके पिता जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने उसको ब्रह्मास्त्र को चलाना ही सिखाया था, लौटाने की शिक्षा नहीं दी थी। तो देखिए यही बात है कि जो योग्य नहीं है उसको यदि किसी अस्त्र की विद्या दिखा भी जाएगी तो वो उससे अकल्याण ही करेगा जगत का। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसने वापस करना तो सीखा नहीं था। तो फिर भगवान ने बताया कि ये ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन से कहा। और अर्जुन क्योंकि घबरा गए उसको देख के कि क्या है, अर्जुन समझ नहीं पाए थे। तो भगवान ने कहा ये ब्रह्मास्त्र है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र का संधान करो और अपने ब्रह्मास्त्र के साथ ही इसको तुम लौटा लो। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और वहां पर फिर अश्वत्थामा को उसने पकड़ लिया अर्जुन ने, और उसको घसीटता हुआ वो द्रौपदी के सामने लेकर आया। जबकि कृष्ण ने कहा कि तुम उसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको यहीं पर ही हत्या कर दो। लेकिन अर्जुन ने उसको मारा नहीं। कृष्ण ने कहा अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि कहा भी कि इस तरह के जो आतताई लोग हैं उनको मार देने में कल्याण है, और तुमने द्रौपदी को वचन भी दिया है कि तुम सिर काट कर लाओगे। मैं वहीं खड़ा था, सुन रहा था। तो लेकिन फिर भी अर्जुन ने मारा नहीं उसको और द्रौपदी के सामने लाया। तो द्रौपदी को दया आ गई उसके ऊपर कि गुरुपुत्र है तो ब्राह्मण है, मुंच मुंच, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। द्रौपदी का जो वो कह रहे कि मैं तो, मेरे बच्चे तो मर ही गए हैं, लेकिन इसकी जो मां है वो तो अभी जीवित है और ब्राह्मणी है वो, तो ब्राह्मण के शाप से हमारे कुल का भी सत्यानाश हो जाएगा। इस प्रकार से अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जब कृष्ण जो हैं वो द्वारका जाने के लिए तैयार हुए 8वें अध्याय के अंदर, तो उन्होंने, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और कुंती जी की स्तुति है। तो जब हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हुए तो उत्तरा जो है वो दौड़ी दौड़ी आई हैं उनके पास और कह रही हैं कि मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। देखिए उत्तरा जी अपनी रक्षा के लिए ना तो अपने किसी पति को, वो अपने ससुर लोगों को, जो 5 पांडव हैं उनको किसी को नहीं पुकार रही हैं, सीधे कृष्ण के पास गई। क्योंकि वो गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी। तो उनके, वो कह रही हैं कि मेरे सामने कुछ आ रहा है देखिए, और ये जो अग्नि का पिंड है और ब्रह्मा ये जो है मेरे को नाश करना चाहता है गर्भ को, तो मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ को जो है इसकी रक्षा करो आप। तो भगवान अंतर्यामी हैं, समझ गए कि अश्वत्थामा ने जो पांडवों का वंश है इस गर्भ से ही चलेगा, तो उसको नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। तो भगवान तुरंत जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और सुदर्शन चक्र से फिर उस ब्रह्मास्त्र को काट के और गर्भस्थ शिशु जो परीक्षित महाराज हैं उनकी रक्षा की है। इस प्रकार से जो है रक्षा की है भगवान ने परीक्षित की। और परीक्षित जो है फिर इसके बाद भगवान ने कहा ठीक है अब तो मैं चलना चाहिए मेरे को, अब तो सब काम हो चुका है। तो वहां पर तभी कुंती जी आ गई हैं और कुंती जी जो हैं वो कहती हैं कि अब आप अभी रुक जाइए। कुंती जी ने स्तुति की है भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति है। कह रही है कुंती जी कि मेरे को आप वरदान दीजिए, और ऐसा वरदान मांगती हैं भगवान से जो सृष्टि में किसी ने नहीं मांगा है किसी से। कहती हैं कि आप मुझे विपत्तियां दीजिए, बार बार मेरे जीवन में विपत्तियां आए, क्योंकि विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं। और देखो पांडवों को जब वनवास हुआ तो आप वहां आए, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भी आप आए, भीमसेन को विष दिया, लक्षाग्रह में जलाया, तब भी आपने हमारी रक्षा की, हर बार आपने हमारी रक्षा की है। तो आप हमें विपत्ति ही दीजिए जिससे
हमें आपका दर्शन मिलता रहे और आपका दर्शन होने से ही हमारा जो है कल्याण होगा। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की है। तो देखिए, परीक्षित जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है जैसे कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा जैसी जो देवियां हैं उनके परिवार में, उनके घर में, उनके वंश में जन्म हुआ है। कितनी महान है। और सुभद्रा जी, देखिए सुभद्रा जी का जो पुत्र था अभिमन्यु, तो उसको मार दिया गया था महाभारत में, लेकिन सुभद्रा जी ने एक बार भी अपने भाई से, भाई उनके कौन है, कृष्ण है, एक बार भी उनसे कंप्लेन नहीं की कि मेरा पुत्र क्यों मारा गया, क्योंकि वो जानती हैं कि ये भगवान की कोई लीला है, जो कृष्ण करेंगे वो ठीक ही करेंगे। और द्रौपदी जी, देखिए द्रौपदी जी की तो बात ही अलग है। केवल 2 बार ही भगवान को जल्दी बची है भागने की। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो वहां पर भगवान को बहुत जल्दी मची है, और दूसरी जल्दी मची है जब गजेंद्र ने उनको पुकारा था। केवल 2 बार। द्रौपदी के आंसू धरती पर नहीं गिर पाए थे, भगवान के चरणों पर गिरे हैं। दुशासन वहां पर मूर्छित होकर गिर गया था। विदुर ने सबको फटकारा कि तुमने क्या किया है। धृतराष्ट्र ने बाद में द्रौपदी से कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। द्रौपदी ने कहा ठीक है, मैं वरदान मांगती हूं आपसे। मेरे पुत्र जो हैं वो दासी के पुत्र न कहलाएं, इस प्रकार का पहला वरदान। दूसरा, मेरे जो पति हैं इनको तुमने बंधक बना रखा है, इनका बंधन खोल दिया जाए। और तीसरा वर कहती हैं कि मैं क्षत्रियाणी हूं, मैं तीसरा वर नहीं मांगूंगी। मेरे पतियों की भुजाओं में यदि बल होगा तो वो अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लेंगे। ये द्रौपदी का चरित्र है इस प्रकार का। द्रौपदी चाहती तो अपना जो राज्य उन्होंने ले लिया था, खो दिया था, जुए के अंदर हार गए थे, उसको वापस मांग सकती थी द्रौपदी, लेकिन नहीं मांगा। द्रौपदी ने जुए में हारा हुआ जो राज्य था वो नहीं मांगा वापस। कहा कि मेरे पति उसको स्वयं ले लेंगे यदि उनमें इतनी बाहुओं में उनके बल है तो। इस प्रकार से तो द्रौपदी ने किस प्रकार से परीक्षित महाराज को जो जन्म हुआ है इस परिवार में हुआ है जहां पर ऐसी ऐसी महान स्त्रियां रही हैं। और इसके बाद फिर भीष्म जी की स्तुति है 9वें अध्याय के अंदर, जब सभी महाभारत के बाद जो है युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत शोक हुआ कि इतने सारे लोग युद्ध में मारे गए हैं। भगवान ने बहुत समझाया, व्यास जी ने और सब ऋषि मुनियों ने समझाया युधिष्ठिर जी को, लेकिन युधिष्ठिर जी का जो शोक था वो खत्म नहीं हुआ। अंत में फिर भगवान ने कहा ठीक है, तुम चलो मेरे साथ वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भीष्म पितामह खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं, वहीं पर ही तुम भीष्म पितामह ही तुम्हें समझाएंगे। तो फिर भीष्म पितामह के पास गए हैं वहां सब लोग, और सारे के सारे ऋषि मुनि भी वहां पर आ गए हैं, क्योंकि अब भीष्म पितामह ने उनको फिर धर्म का उपदेश दिया है युधिष्ठिर महाराज को। दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, अनेक प्रकार के वैराग्य, आश्रम, भागवत, अनेक प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया। शरशैया पर पड़े हुए ही हैं भीष्म जी। और जब इस प्रकार से वो वर्णन कर ही रहे थे तभी उनका जो है अंत काल आ गया, उत्तरायण में आ गया सूर्य। तो क्योंकि उन्होंने व्रत लिया था कि उत्तरायण में ही शरीर को छोड़ेंगे, सामने भगवान खड़े हैं, उनके निर्निमेष दृष्टि से भगवान का अवलोकन कर रहे हैं और स्तुति भाव को प्राप्त हो गए। बड़ी सुंदर स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। मैं अपनी जो ये मति है, बुद्धि है, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। मैं इसको समर्पित करना चाहता हूं मरने से पहले कि मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा है, बिल्कुल किसी प्रकार की इसमें तृष्णा नहीं है। और आप जो है केवल लीला करने के लिए ही इस
प्राकृत जगत में आते हो, प्रकृति को स्वीकार करते हो, जिससे इस प्रकृति का प्रवाह चलता रहता है। आपके कहने पर ही, अर्जुन के कहने पर आपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया और दिखाया कि देखो ये भीष्म है, ये द्रोणाचार्य है, ये कर्ण है। आपने जब आप हम सबके नाम ले रहे थे तो मुझे पता है आप सबने नाम लेने के बहाने, परिचय कराने के बहाने हम लोगों की आयु का हरण कर लिया था। ऐसे कृष्ण में मेरा प्रेम सदा बना रहे। और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बिना शस्त्र के धारण किए अर्जुन की सहायता करूंगा, लेकिन आपने अपने प्रतिज्ञा को तो तोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की है आपने, क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र धारण कराकर रहूंगा कृष्ण को। तो ऐसे भगवान जो इतने भक्त वत्सल हैं, वो किस प्रकार से जब रथ से कूदकर मेरी ओर भागे हैं, रथ का हाथ से रथ का पहिया उठाकर, जैसे हाथी की ओर सिंह चपटता है, तो क्रोध के मारे पृथ्वी जो है वो हिल रही थी, डगमगा रही थी पृथ्वी, और आपकी जो चादर है, आपका जो उत्तरीय है, वो नीचे गिर गया था, पृथ्वी को समझाने के लिए कि आज जैसे मानो आप कह रहे हो कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को भूला नहीं हूं, लेकिन भक्तों की रक्षा करना मेरी पहली प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा तो मैंने बाद में की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। इस प्रकार भीष्म 58 दिनों तक शस्त्रशैया पर पड़े रहे हैं और फिर अंत में भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते यहां तक कि भीष्म पितामह ने भगवान का जो ब्रज में श्याम सुंदर स्वरूप है, जहां पर गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं, उसका भी उनको स्मरण हुआ है। और इस प्रकार से वो करते करते, स्मरण करते करते ही और कृष्ण के धाम को प्राप्त किए हैं। उनका जो प्राकृत अंश था वो वसु के रूप में, तो वो वसु के अंदर, क्योंकि 8 वसुओं में से एक थे भीष्म पितामह, तो उसके अंदर वो जाकर समाहित हो गया और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, छोड़ दिया शरीर को। इस प्रकार हमारा ये नवा अध्याय में यही था। भीष्म पितामह का 10वें अध्याय में भगवान अब जो है द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर से उन्होंने आज्ञा ले ली कि मैं द्वारका जाना चाहता हूं और वहां पर सब लोग जो हैं मेरा वेट कर रहे हैं। द्वारका में फिर उनका जो है स्वागत होता है। 11वें अध्याय के अंदर बता रहे हैं, पांचजन्य शंख बजाया उन्होंने। सभी द्वारकावासी जो है उनके स्वागत करने के लिए आए हैं। आनर्त देश में पहुंचकर पांचजन्य शंख बजाया। शंख जो है विषाद को दूर करता है। जैसे द्वारका के लोगों का विषाद दूर करने के लिए और उनको पूर्व से सूचना देने के लिए ही कृष्ण ने शंख बजाया था। शंख का अर्थ है, शम का अर्थ होता है शांति, सुख, और ख का अर्थ है आकाश, अर्थात जो हमारे हृदय आकाश के अंदर शांति ले आए। तो भगवान की शंख ध्वनि सुनकर सारी प्रजा दौड़ती हुई आई है और बहुत भव्य स्वागत किया गया है भगवान का वहां पर। तो यहां पर सूत जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है शंख का भी, कि किस प्रकार जब भगवान हाथ में उसको शंख बजा रहे तो जैसे कमल के 2 फूल के ऊपर जो है राजहंस बैठा हुआ हो, इस प्रकार से जो है शंख राजहंस की भांति शोभित होकर और ध्वनि कर रहा था। तो फिर भगवान के चरणों की वंदना की। भगवान जो है सभी लोगों से मिले, अपने माता पिता को प्रणाम किया, उसके बाद महिषियों को, अपनी पत्नियों को जाकर मिले सबसे। और फिर 12वें स्कंद में जो है बता रहे हैं परीक्षित जी का जन्म होता है। तो शौनक जी ने कहा कि अब हमें राजा परीक्षित का जन्म और कर्म सुनाइए। तो जब उत्तरा जी ने देखा कि मेरे गर्भ को ब्रह्मास्त्र जला रहा है और उसकी जो रक्षा है वो एक अंगूठे के बराबर जो है कोई पुरुष है वो कर रहा है, परीक्षित जी ने देखा कि मेरी कोई रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से परीक्षित जी जो जल रहे थे ब्रह्मास्त्र के तेज के कारण, तो फिर भगवान ने उनका, क्योंकि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया विष्णु रात, क्योंकि रात का अर्थ है रक्षा करना, क्योंकि विष्णु ने उनकी रक्षा की थी इसलिए उनका नाम विष्णु रात रखा गया। और परीक्षित नाम इसलिए हुआ क्योंकि वो उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए, मतलब जब उनका जन्म हो गया तो वो सभी को देखते थे और परीक्षा करते थे कि यह क्या भी वही है जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। तो इस प्रकार से और फिर उनकी जन्मपत्री बनवाई गई। यहां पर ज्योतिषियों ने बताया युधिष्ठिर महाराज को कि शिवी के समान दानी होंगे,
राम के समान सत्यसंध, इक्ष्वाकु राजा के समान प्रजापालक, भरत के समान यशस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी होंगे, समुद्र के समान गंभीर और इंद्र के समान पराक्रमी। लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो सांप के डसने से होगी। युधिष्ठिर महाराज घबरा गए तो ब्राह्मणों ने कहा, देखो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये जो आपका पौत्र है ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी मुनि इसको जो है आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे और इस प्रकार ये अपना शरीर गंगा जी के तट पर छोड़कर और भगवान की प्राप्ति करेगा, जहां से फिर पुनरागमन नहीं होता। तब युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का जन्म बताया गया 12वें अध्याय में। 13वें अध्याय में बताया फिर जब विदुर जी तीर्थाटन के लिए निकले हुए थे तो मैत्रेय जी से उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उसके बाद वो हस्तिनापुर आकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र इत्यादि से मिले। सब लोगों ने विदुर जी का बड़ा भव्य स्वागत किया है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप तो स्वयं भागवत हैं, आपके हृदय में भगवान विराजमान हैं, तो लेकिन आप तीर्थ यात्रा पर गए थे क्योंकि आप जैसे भागवत ही तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। भवत विदा भागवता तीर्थीभूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। स्वयं आप ही तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं क्योंकि स्वांतः स्तेन हृदयबता, आपके हृदय के अंदर जो है भगवान विराजमान है। तो इस प्रकार सभी लोग जो हैं विदुर जी का स्वागत किए हैं। बहुत ही हर्षोल्लासित हैं सभी लोग, जैसे उनके अंदर प्राण आ गए हों, क्योंकि विदुर जी से बहुत प्रेम करते थे सभी पांडव लोग। पूरा का पूरा परिवार जो है विदुर जी से बहुत प्रेम करता था। फिर विदुर जी मिलते हैं धृतराष्ट्र जी से, उनको समझाते हैं कि आप आज जो है यहां पर कैसे हो। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं ठीक हूं, ये पांडव लोग मेरे को बड़ा सम्मान करते हैं, भीम मुझे प्रसाद पवाता है, भोजन खिलाता है और युधिष्ठिर मेरे को जो है नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं मेरी इस प्रकार से। तो लेकिन विदुर जी उनको बड़ा फटकारते हैं कि आप इतने वृद्ध हो गए हो, इस मनुष्य के अंदर जीने की जो लालसा है वो कभी खत्म नहीं होगी और आप कैसे जी रहे हो, सोचो तो सही। जिस भीम को आपने मारने का प्रयत्न किया विष देकर, विष के लड्डू वगैरह खिलाकर, वही तुमको भोजन खिला रहा है और तुम कैसे जो है जी रहे हो यहाँ पर, उनके टुकड़े पर पल रहे हो जैसे कि एक कुत्ता होता है द्वार पर पड़ा हुआ। तो क्या तुमको किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं आती है इसमें? तो आप छोड़िए ये सब कुछ अब और मेरे साथ वन में चलिए, भजन करेंगे। भगवान का भजन करने से ही हमारे जो है वो जो जीवन है हमारा सफल होगा। समझाते हैं उनको, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं विदुर जी। तो विदुर जी के इस प्रकार समझाने से जो धृतराष्ट्र हैं उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। कहते तो हैं कि मैं अंधा हूं, मैं क्या करूंगा? बोले नहीं, कोई चिंता मत करो आप, है ना, मैं हूं साथ में। तो इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र और गांधारी भी उनके साथ में और विदुर जी तीनों ही निकल जाते हैं घर से रात को। सुबह को जब देखते हैं जब युधिष्ठिर महाराज उनको प्रणाम करने के लिए आते हैं, क्योंकि नित्य प्रति सुबह उनको प्रणाम करते थे दान इत्यादि करने के बाद ब्राह्मणों को, तो देखते हैं वहां पर नहीं है, मेरे ताऊ जी वहां पर नहीं है इस प्रकार से। तो संजय जो हैं उनके मंत्री हैं धृतराष्ट्र के, उनसे पूछते हैं कि कहाँ चले गए, वे लोग तो वृद्ध हैं, उनका पालन कौन करेगा, कैसे होंगे वो लोग, पता नहीं। अत्यंत शोक से आतुर हो गए युधिष्ठिर महाराज। संजय भी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मुझको भी ठग कर चले गए, मुझे बताया नहीं कहाँ गए हैं सब। इस प्रकार से तभी वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे लोग सप्तऋषि आश्रम में हरिद्वार के पास वहां पर चले गए हैं और आज से 5वें दिन वो अपना जो शरीर है उसको योगाग्नि से और उसको छोड़ देंगे और साथ में गांधारी भी जो है उनके सती हो जाएंगे वहां पर। तो इस प्रकार आप किसी प्रकार भी उनके इस प्रयास में भगवत प्राप्ति के लिए विघ्न ना डालें, तो और ना ही इस प्रकार का कोई शोक करें। तो जब ये बात सुनी युधिष्ठिर महाराज ने, तो ठीक है, युधिष्ठिर महाराज जी का जो शोक था वो नष्ट हो गया। और जब बड़े भाई का इस प्रकार सुगति देखी कि भाई इनका कल्याण हो गया है, तो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए कहीं अन्य स्थान पर चले गए। उसके बाद फिर 14वें अध्याय के अंदर युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था अर्जुन को कृष्ण का समाचार लेने के लिए। जब विदुर जी आए थे युधिष्ठिर महाराज के पास, सब मिले हस्तिनापुर में, तो उन्होंने कृष्ण का कोई समाचार नहीं दिया, कृष्ण का, क्योंकि विदुर जी को मालूम था कि कृष्ण जो है स्वधाम गमन कर चुके हैं,
लेकिन उन्हें मालूम था कि पांडव लोग इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, तो अप्रिय समाचार जो है वो नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि समय के साथ इनको खुद ही पता लग जाएगा। तो किसी को भी अप्रिय समाचार देना नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ बात तो खुल ही जाएगी। इस प्रकार से तो अब युधिष्ठिर महाराज ने जो है अर्जुन को भेज दिया था पहले ही द्वारका। अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए थे, द्वारका में लौटकर नहीं आए, तो बड़ी चिंता कर रहे थे। भीमसेन को बुलाया, कहा कि देखो ये सारे के सारे अपशकुन हो रहे हैं, सब कुछ बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं। तो बाद में बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं हमारे साथ क्या कितना बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तभी उस समय बात कर ही रहे थे कि अर्जुन वहां पर आ गए। अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हुए हैं और बहुत बहुत विलाप कर रहे हैं अर्जुन। उनका कंठ जो है अवरुद्ध है, बिल्कुल मुंह नीचे लटक रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा तेज, तुम तो गांडीवधारी अर्जुन थे, क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ गमन किया है, अथवा अपने शरणागत की रक्षा करने में तुम असमर्थ रहे हो, अथवा ब्राह्मणों को और स्त्रियों और बच्चों को भोजन कराने से पहले भोजन पा लिया है। अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को सब पता है, वो जानते हैं कि अर्जुन क्यों रो रहा होगा, लेकिन फिर भी इस प्रकार से पूछते हैं। फिर अर्जुन बता देते हैं कि मैं कृष्ण के द्वारा ठगा गया हूं। झरझर आंसू को पूछा उन्होंने, अर्जुन ने अपनी, और आपने जितने कारण बताए वो सब तो कोई कारण नहीं है, लेकिन मेरा मित्र जो है कृष्ण, उसने मुझे ठग लिया है और अब मेरा ये शरीर जो है मुर्दे के समान हो गया है बिल्कुल। मैं द्वारका से उनकी पत्नियों को ला रहा था, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उनको जो है कुछ गोपों ने वहां पर और उनको लूट लिया। तो वही धनुष है, वही रथ है, वही मैं हूं, वही मेरा बाण है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण नहीं है, तो अब सब कुछ व्यर्थ हो चुका है। कृष्ण जो है अपने धाम में चले गए हैं। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत महाप्रयाण करने की तैयारी कर ली। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमें भी छोड़ देना चाहिए। तो उनके जो पौत्र थे परीक्षित महाराज, वो सब प्रकार से योग्य थे, उन्हीं के अनुरूप थे, युधिष्ठिर महाराज के तरह के ही थे। तो हस्तिनापुर में उनको अभिषिक्त किया और अनिरुद्ध के जो बेटे थे ब्रजनाभ, अनिरुद्ध थे भगवान के पौत्र। भगवान के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, उनके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध और उनके पुत्र का नाम था ब्रजनाभ। तो ब्रजनाभ को जो है अब मथुरा में उन्होंने अभिषिक्त किया और चुपचाप जो है वो एक दिन चीर वस्त्र धारण करके अपने सारे राजसिक कपड़े उतारकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। चारों भाई भी उनका अनुगमन किए और कुंती जी, वो तो भगवान का परलोकगमन सुनते ही उसी समय ही उन्होंने तो अपना शरीर को त्याग किया कर दिया था। इस प्रकार से सभी जो पांडव हैं वो आगे के उत्तर दिशा की ओर चले गए। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज और सब पांडव जितने भी हैं वो सब तो भगवान की सेवा में चले गए अपने नित्य धाम में, और उनके जो देवताओं के अंश थे उनके अंदर, वो अपने अपने देवलोक में चले गए। विदुर जी ने भी फिर अपना शरीर त्याग दिया है और द्रौपदी भी भगवान में ही जो है चित्त लगाया उन्होंने, वो भी उसमें समा गई भगवान में ही। इस प्रकार से 15वां अध्याय हुआ हमारा। अब 16वें अध्याय में हमारा आरंभ होता है परीक्षित की दिग्विजय और उनका बैल और पृथ्वी का आपस में संवाद। धर्म जो है वो बैल के रूप में था और पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में थी। तो परीक्षित महाराज जो है एक छत्र स्वामी है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के, 7 द्वीप है पृथ्वी के। तो बड़े बड़े राजा देवता सब लोग उनको है भेंट देते थे। और इस प्रकार से वो जब दिग्विजय के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि रास्ते के अंदर सभी लोग जो है उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, कृष्ण की कृपा की। उनको बड़ा अच्छा लगा कि सब कृष्ण की जो है प्रशंसा करते हैं, महिमा का गान कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो है ये पृथ्वी और बैल आपस में जो है संवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं और पृथ्वी भी बिल्कुल दुबली, वो गाय जो है वो भी दुबली पतली हो गई है, अत्यंत दुखी है। इस प्रकार से उनकी बातचीत जो है सुनी। तब जो बैल है उसके 4 पैर हैं, सत्यम दया तपो दानम इति पादा विभोर नपह। सत्य, दया, तप और दान।
तो इस कलयुग में केवल सत्य जो है वही बचा था और बाकी जो है वो सब की सब टूट चुके थे एक एक युग के अंदर। इस प्रकार से 17वें अध्याय में फिर बता रहे हैं कि एक जो शूद्र राजा के वेश में काला कलूटा एक शूद्र जो है उन दोनों को मार रहा था, गाय बैल की जोड़ी को, और बैल जो है डर से कांप रहा था, मूत्र त्याग कर रहा था। गाय भी बेचारी रो रही थी, भूखी थी, घास खाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी सोने के रथ में जो बैठे थे महाराज परीक्षित, उन्होंने धनुष तान लिया और मेघ किसी गंभीर वाणी में उससे पूछा, तुम राजा के वेश में कौन हो तो राजा, लेकिन कर्म तुम्हारा शूद्र का है, तुम मृत्यु दंड के ही योग्य हो। तब कलयुग समझ गया है परीक्षित महाराज है, मेरी तो इनके आगे कुछ चलेगी नहीं। तुरंत भगवान के उनके परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। अब परीक्षित महाराज तो शरणागत वत्सल हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम शरण पे गिरे हो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। तो कलयुग ने कहा कि देखो, मैं तो जहां भी देखता हूं आप ही बाण लिए खड़े हो, तो ऐसी कोई जगह बताओ आप कि जहां मैं रह सकूं, क्योंकि सारी पृथ्वी पर तो परीक्षित महाराज का ही राज्य था। तो परीक्षित महाराज ने उसको 4 स्थान दिए रहने के लिए, जुआ घर, शराब, वैश्यावृत्ति जहां होती है, और हिंसा, जीव हिंसा। तो जुआ जो है उससे झूठ, शराब से जो अभिमान, मद, और वैश्या से काम, और हिंसा से शत्रुता, ये पैदा होती है, बैर। तो कलयुग ने कहा कि कोई आपने ये तो जगह बताई हैं, ये तो आपके जगत, आपके राज्य में कहीं है ही नहीं, तो आप मुझे कहीं ऐसी जगह बताइए जहां मैं रह सकूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सोने में रहो, पुनश्चयाचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, है ना। फिर 5 प्रकार की जो जगह हैं वो उनको दे दी गई कलयुग को रहने के लिए, 5 प्रकार की जगह। तो उसने फिर कलयुग ने जो है कलयुग उनमें रहने लगा। लेकिन परीक्षित महाराज का जब तक राज्य रहा तो कलयुग रह तो रहा था वहां पर, लेकिन किसी प्रकार भी वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया उनके राज्य में किसी भी प्रकार का। तो इस प्रकार से 17वें अध्याय में कहा गया। फिर परीक्षित महाराज को शंगी ऋषि का शाप मिलता है। शमीक मुनि के पुत्र थे, छोटे से पुत्र थे, बहुत बच्चे थे। एक दिन जब कलयुग अपना बदला लेना चाह रहा था, तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। परीक्षित महाराज एक दिन शिकार पर गए, थक गए, भूखे प्यासे, कोई जगह नहीं मिली, बहुत ढूंढा तो एक आश्रम दिखाई दिया। वहां शमीक ऋषि ध्यान में मग्न बैठे थे। राजा प्यास के मारे व्याकुल था, उन्होंने पानी मांगा, लेकिन उनकी समाधि निर्विकल्प समाधि थी, वो टूटी नहीं। राजा ने सोचा कि ये ढोंगी बाबा है, और उन्होंने अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उनकी गले में डाला और वापस लौट आए। अब यही बात जो है वो उनके जो मित्रों ने, वो जो उनके शमीक ऋषि के जो पुत्र थे शंगी, उनके मित्रों ने बताई, जो स्नान करने के लिए गए हुए थे कौशिकी नदी में, तो वहां पर खेल रहे थे उनके साथ। तो जब उन्हें पता लगा कि एक देश के राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो 5 सहा नहीं कर पाया वो, और उसने तुरंत कौशिकी नदी से आचमन लेकर और शाप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प मारा है, आज से 7वें दिन तक्षक उसको डस लेगा। और फिर पिता के पास आके वो रोने लगा। तब पिता का जो है समाधि टूटी, और पूछे, शमीक ऋषि पूछते हैं तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने बता दी सारी बात। तब शमीक ऋषि ने बहुत फटकारा उसको कि तुमने क्या किया, वो राजा है, वो परम भागवत है। तो अब देखिए, इसमें ये बात ये थी कि पहले उनकी समाधि नहीं टूटी जब राजा ने पुकारा, और जब पुत्र ने पुकारा तो समाधि टूट गई। कारण ये है कि उन्होंने एक भागवत अपराध किया था। कारण ये है कि भगवत अपराध हो गया था कहीं, क्योंकि भगवत अपराध होने से ही जो है हमारा मन नहीं लगता है। क्योंकि उन्होंने परीक्षित महाराज का किसी प्रकार उनको समझना, जब बेटा बोला तो समाधि खुल गई थी। और परीक्षित भजन में यदि हमारा मन इधर उधर जाए तो समझिए कि वैष्णव अपराध हो रहा है। तो परीक्षित तो परम वैष्णव है, इसलिए तो उन्होंने अपने बेटे को अत्यंत धिक्कारा कि तूने शाप दिया तो जानता नहीं, अब हमारा जो है देश में सब डाकू वगैरह आ जाएंगे, वही उन्हीं की वजह से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, धर्म के कार्य हो रहे थे। जब परीक्षित जी को उन्होंने संदेश भेजा एक अपने शिष्य के माध्यम से कि तुम जाकर बताओ परीक्षित महाराज को, तो अब 19वें श्लोक में जो है परीक्षित जी को जब पता लगता है
कि उनको इस प्रकार का शाप दे दिया गया है, तो वो अत्यंत प्रसन्न है और उसको कृपा मानकर भगवान की स्वीकार करते हैं। सोचते हैं कि मेरे अंदर एक ही दुर्गुण था, मुझे संसार से वैराग्य नहीं था और इस शाप के कारण मुझे वैराग्य हो गया। तुरंत उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को जो है राज्य दे दिया और स्वयं वैराग्य लेकर विरक्त होकर बिल्कुल और गंगा जी के तट पर आ गए। मुजफ्फरनगर के पास जो जगह है, शुक्रताल जिसे बोलते हैं, वहां पर आकर बैठ गए। जब ये पता लगा सब ऋषि मुनियों को, तो सारे के सारे ऋषि मुनि जितने भी थे, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु, अंगिरा, पाराशर, परशुराम, देवल, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, सारे द्वापायन, भगवान व्यास जी भी और देवर्षि नारद भी वहां पर आ गए। तो सब लोगों से पूछा कि आप इन अंतिम समय में किसी मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। तो सब लोग अलग अलग विचारधारा के लोग थे। कोई कर्म मीमांसक था, कोई ज्ञानी था, कोई योगी था, कोई भक्त था। तो वो आपस में निश्चय नहीं कर पाए कि अंत समय में क्या करना चाहिए। तभी वहां पर सुखदेव जी का आगमन होता है भगवान की प्रेरणा से। सुखदेव जी का बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णन किया है। 16 वर्ष के बालक हैं वो, उनके पीछे स्त्रियां और बच्चे सब उनको साथ साथ चल रहे हैं उनके, क्योंकि अवधूत वेश है उनका, तो उनको परेशान करते हुए थोड़ा। लेकिन सुखदेव जी तो अपने आनंद में मग्न हैं और इस प्रकार से सुखदेव जी वहां पहुंचते हैं और परीक्षित महाराज उनका जो है उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग, सारे के सारे लोग जो वयोवृद्ध हैं, वो भी अपने अपने सिंहासन, अपनी अपनी सीट छोड़कर उनका अभ्यर्चना करते हैं सुखदेव जी महाराज की। तब राजा परीक्षित जो हैं प्रणाम करके उनका पूजन करके अपनी बात कहते हैं कि देखो, हम बहुत बड़े भाग्यशाली आज मैं राजा हूं। वैसे भी राजा लोग तो प्रायः गलत काम करते ही रहते हैं, मैंने भी वैसा ही कुछ गलत काम किया, तो आप मुझे इस प्रकार का ये बताएं कि जो मरणासन व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी का ये पूछा उन्होंने। आप योगियों के परम गुरु हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुष्य से यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कौन सा कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का वो श्रवण करे, भजन करे, जप करे, और किस प्रकार उसको जो चीज नहीं करनी चाहिए वो भी बताइए। यत् श्रोतः, जो स्मृतव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, जो विपर्यय है अर्थात विपरीत है, मतलब क्या श्रवण करें, क्या जप करें, क्या स्मरण करें, किसका भजन करें, और जो इसकी विपरीत है वो भी आप मुझे बताइए कि क्या छोड़ना चाहिए। तो विधि और निषेध, अन्वय और व्यतिरिक्त की रीति से आपका दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। आप तो केवल उतनी ही देर तक रुकते हैं जितनी देर एक गाय दूह जाती है, उससे अधिक देर तो आप किसी गृहस्थ के घर में रुकते ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से, और तब सूत जी बोलते हैं शौनक जी से कि राजा ने अत्यंत मधुर वाणी में ये प्रश्न किया, और तब व्यास नंदन सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। सुखदेव जी प्रश्न सुन के, परीक्षित का प्रश्न सुन के, और जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं, और वो उसका उत्तर देना आरंभ करेंगे। अगले वाले हमारे दूसरे स्कंध से हम लोग फिर आरंभ करेंगे उसको, कि किस प्रकार जो है वो उत्तर देंगे परीक्षित के प्रश्नों का। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में इस तृतीय प्रकरण का जो सार है, जो कथा वस्तु है, सार तो नहीं कहेंगे, कथा वस्तु को हमने संक्षेप में श्रवण कर लिया। और इसके साथ ही हम लोग आज जो हमारा प्रथम स्कंध है इसको दंडवत प्रणाम करते हैं, और हम ये हमारा जो अधिकार लीला का प्रसंग था प्रथम स्कंध में, अभी फिर आगे आएगी हमारा साधन लीला अथवा श्रवण लीला। तो साधन लीला है दूसरे स्कंध में, उसका हम लोग फिर कल से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।